वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ चंबा, जिसमें हमने राजा बलभद्र तक पढ़ा था। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि जो बलभद्र थे उनको बालीकरण के नाम से भी जाना जाता था। उनके पुत्र का नाम था जनार्दन। उसने क्या किया था, उन्हें गद्दी से हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है। उस समय नूरपुर का राजा सूरजमल मुगलों से बचकर छुपा हुआ था। तो जो सूरजमल था, जो नूरपुर का राजा था, वो बलभद्र की रियासत में ही छुपा हुआ था। आगे है, सूरजमल के भाई जगत सिंह को मुगलों द्वारा कांगड़ा किले का रक्षक बनाया गया था। तो जो सूरजमल था उसका भाई था जगत सिंह, और उसको कांगड़ा किले का रक्षक बनाया गया था मुगलों के द्वारा। ठीक है। 1622 में जनार्दन और उसका भाई जहांगीर से मिलने कांगड़ा आए थे। तो 1622 में जहांगीर कांगड़ा भ्रमण पर आया हुआ था। तो जनार्दन और उसका भाई था, विशंबर नाम था उसका, वो दोनों उससे मिलने के लिए कांगड़ा गए। तो चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच वहां पे युद्ध हुआ, और उस युद्ध को धलोक का युद्ध कहते हैं, और उसमें चंबा की सेना हार गई थी। 1623 में जगत ने धोखे से जनार्दन को भी मरवा दिया। फिर क्या हुआ कि जो बलभद्र थे, जिनको बालीकरण के नाम से भी जाना जाता है, तो बलभद्र को दोबारा से राजा बनाया गया, और उसके पुत्र होने पर उसे मारने का षड्यंत्र रचा गया। लेकिन बलभद्र को एक बेटा हुआ जिसका नाम पृथ्वी सिंह रखा गया, और उसको पृथ्वी सिंह को उस नर्स ने, जिसको हम अपनी भाषा में दाई बोलते हैं, उसने, बाटलू नाम था उनका, तो वो उसको बचा के मंडी के राजघराने तक पहुंचाकर ले गई। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वी सिंह के बारे में। पृथ्वी सिंह 1641 में राजा बने थे, और उस टाइम इन्होंने क्या किया था, जगत सिंह जो था, जो नूरपुर का राजा बनाया गया था, उसने शाहजहां का विरोध किया था। और शाहजहां का विरोध करने का मतलब था कि जो पृथ्वी सिंह है उसके लिए वो फायदे की बात थी। ठीक है। पृथ्वी सिंह ने मंडी की सेना की सहायता लेकर अपना राज्य वापस पा लिया। जगत सिंह पर हमला किया और अपना राज्य वापस पा लिया। ठीक है। फिर उसके बाद गुलेर के राजा ने भी पृथ्वी की मदद की थी, और पृथ्वी ने बसौली के राजा संग्राम को भले ही तहसील देकर गठबंधन किया था। ठीक है। पर कुछ विवाद होने के कारण इन दोनों के बीच थोड़ा विवाद हो गया था, तो उस विवाद को मुगलों ने सुलझाया था। 1648 में चंबा को भले ही दे दिया गया। ठीक है। मतलब कि भले ही को चंबा में जोड़ दिया गया। शाहजहां पृथ्वी का समकालीन था, कि समकालीन होता है कि जैसे चंबा का राजा पृथ्वी सिंह था, तो जो दिल्ली में शासन कर रहा था वो शाहजहां था। ठीक है। जो पृथ्वी है उसने 9 बार दिल्ली की यात्रा की थी ड्यूरिंग शाहजहां का जब शासन था वहां पे, और पृथ्वी सिंह ने रघुवीर की प्रतिमा शाहजहां को भेंट की थी। ठीक है। आगे है चतर सिंह 1664 में, और जो चतर सिंह है उनके समकालीन था औरंगजेब। और जो औरंगजेब था उसने क्या किया था कि सारे जो हिंदू मंदिर थे उनको नष्ट करने का आदेश दे दिया था। ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया था। वो था औरंगजेब, और जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, विरोध किया था, तो वो था चतर सिंह। ठीक है, चंबा का राजा। नेक्स्ट आता है उमेद सिंह। 1748 में उमेद सिंह को राजा बनाया गया था, और इन्होंने नाडा महल की स्थापना की थी। ठीक है। और जो रंग महल है चंबा का, उसकी नींव भी उमेद सिंह ने ही रखी थी। ठीक है। और फिर उस टाइम क्या था कि सती प्रथा थी चलन में, तो इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ये आदेश दिया था कि इनकी पत्नी जो है ना वो सती नहीं होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है राज सिंह 1764 में, और 9 वर्ष की आयु में इनको राजा बना दिया गया था। और चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसारचंद के बीच रिहलू क्षेत्र पर कब्जे के लिए युद्ध हुआ था। ठीक है। और राज सिंह के जो दरबार के कलाकार थे उनमें उनका नाम है निक्का, रांझा, छज्जू, हरकू। ठीक है। नेक्स्ट है जीत सिंह। नाथू वजीर संसारचंद के खिलाफ युद्ध करने गया था। तो जो जीत सिंह था 1794 में राजा बनाया गया था उसको, और नाथू वजीर संसारचंद, ये जो वजीर है उनका नाम नाथू था,
तो नाथू वजीर संसारचंद से युद्ध करने के लिए गया था। ठीक है, ये जो इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे मैंने सिर्फ वही लिखे हुए हैं जो हमें पता होने चाहिए। बाकी और भी राजा थे बहुत सारे। हिस्ट्री आप जानते हो सभी की हिस्ट्री बहुत लंबी होती है, तो वो सारी पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट है हम वही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है चरहट सिंह। ठीक है, 6 वर्ष की आयु में इनको राजा बनाया गया था। आगे आता है गोपाल सिंह, 1870 में राजा बने थे और इन्होंने चंबा शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कार्य किए थे। ठीक है, आगे आता है श्याम सिंह, 1873 में राजा बने थे और इनको 7 साल की आयु में राजा बना दिया गया था जनरल रेलर टेलर के द्वारा। ठीक है, और अब हमने पीछे पढ़ा कि 1664 में जो चतर सिंह राजा बने थे, तो उस टाइम औरंगजेब था उनका समकालीन, क्योंकि उस टाइम जो था मुगलों का शासन था हमारे इंडिया में। ठीक है, मतलब एंट्री तो हो गई थी अंग्रेजों की, लेकिन जो अभी चरम सीमा तक नहीं पहुंची थी। और नेक्स्ट जब श्याम सिंह की बारी आई थी, तो इस टाइम तक अंग्रेजों का पूरी तरह से स्वामित्व हो चुका था भारत के ऊपर, 1873 तक। तो 1880 में चंबा में हॉप्स की खेती शुरू की गई और शीतला पुल जो बाढ़ में 1894 में बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ में वो टूट गया था, तो उसकी जगह सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया। तो 1902 में जो राजा थे वो बीमार पड़ गए, श्याम सिंह, और 1904 में भूरी सिंह को राजा बनाया गया। राजा भूरी सिंह 1 जनवरी 1906 को इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई और 1908 में भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना हुई। ठीक है, फिर प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की गई भूरी सिंह के द्वारा और 1910 में बिजली घर का निर्माण भी किया गया साल नदी पर और चंबा को बिजली प्रदान की गई उस पानी से। ठीक है, उस बिजली घर से, सॉरी। नेक्स्ट आता है राजा लक्ष्मण सिंह और ये अंतिम राजा थे चंबा रियासत के, और 1935 में इनको बनाया गया था राजा और फिर उसके बाद टिल 1948 तक ये राजा बने रहे और फिर उसके बाद चंबा को हिमाचल का हिस्सा बना दिया गया। तो ये थे चंबा रियासत के राजा और कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।